बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। ईटा टेस्ट की तैयारियों में हम सब लोग मसरूफ़ अमल हैं। हमारे पास जो आज का टॉपिक है ये इंग्लिश के पोर्शन के मुतालिक है और इंग्लिश के पोर्शन में हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैंने ये मुकम्मल जो वीडियो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक मैं बनाऊँगा और इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर आपको क्लास 5, 6, 7 मैथमेटिक्स का मुकम्मल कोर्स चाहिए तो उसके लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच फुल नोट्स विद टाइप्स। ठीक है, ये हमारे पास जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये हमारे पास है नाउन, नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, डिफिनीशन इसकी हमारे पास क्या है? ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन। नाउन हमारे पास किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स और आइडिया, ये हमारे पास क्या है, इसको नाउन कहते हैं। किसी भी शख्स, चीज़, जगह, जानवर या जो आपके जहन में आइडिया आता है उसको जो हम नाम देते हैं इसको नाउन कहते हैं। ठीक है, नाउन की कितनी टाइप्स हैं? सबसे पहला हमारे पास है प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ द स्पेसिफिक पीपल और प्लेसेस ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। जो ख़ास शख्स या जगह, किसी ख़ास शख्स या जगह के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। और इसको हम पहला लफ्ज़ बड़ा लिखते हैं, जैसे कि अली हो गया, पाकिस्तान हो गया, लंदन हो गया, ये हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये कहता है कि जनरल नेम होता है, आम नाम होते हैं ऑफ पीपल और थिंग्स, किसी जगह या शख्स या कोई भी आदमी हो सकता है। जैसा कि बॉय हो गया, लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है। सिटी हो गया, शहर, कोई भी शहर हो सकता है। स्कूल, कोई भी स्कूल हो सकता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। अगला हमारे पास है कंक्रीट नाउन। कैन बी सीन और टच्ड। इसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो ऐसे को कहते हैं कंक्रीट नाउन। ठीक है, कंक्रीट नाउन ये बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है इंग्लिश का। इसको लाजमी आखिर तक देखिएगा इस वीडियो को। तो कंक्रीट नाउन को हम देख भी सकते हैं और इसको छू भी सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंक्रीट नाउन। जैसे कि टेबल हो गया, फ़ोन हो गया, एप्पल हो गया, तो ये हमारे पास कंक्रीट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? कैन नॉट बी टच्ड। इसको हम छू नहीं सकते, ये सिर्फ आइडिया होता है या फीलिंग्स होती हैं, कोई एहसास होता है, कोई आइडिया होता है, इसको हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसा कि लव, प्यार, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रीडम, आज़ादी, हैप्पीनेस, खुशी, ये हमारे पास कौन से नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काउंटेबल नाउन, इसको हम गिन सकते हैं, कैन बी काउंटेड। जैसा कि बुक हो गया, चेयर हो गया, एप्पल हो गया, ये काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, इसको हम गिन नहीं सकते। मिसाल के तौर पर मिल्क हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया। दोस्तों, आप लोग वीडियोस देखते रहते हैं, तो इसके अलावा आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक किया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है, मतलब मुनाफा बख्श है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम नहीं गिन सकते। जैसा कि ये मिल्क हो गया, ये हम नहीं गिन सकते। ठीक है, दूध, राइस हो गया, शुगर हो गया, इनको हम नहीं गिन सकते। सातवां जो नाउन की किस्म है वो है कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग, किसी भी चीज़ का झुमगटा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कि टीम हो गया, क्लास हो गया, हर्ड हो गया, ये कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, अब हमारे पास है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पहला तो हमने कर लिया है नाउन, दूसरा हमारे पास है प्रोनाउन। ठीक है, रिप्लेस ए नाउन। इसकी डिफिनीशन क्या है? ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। ये कहता है कि हम वो लफ्ज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लफ्ज़ को प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसके टाइप्स हैं। पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आई आता है, यू आता है, ही, शी, इट, वी, दे, ये पर्सनल प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन जैसे माई हो गया, यूअर हो गया, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इसको अपने पास नोट करें।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ हो गया, यूअर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? हु, होम, हुज, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? हु, व्हाट, विच, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इंडिफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं? सम वन, एनीबॉडी, एवरीथिंग, ये हमारे पास इंडिफिनिट प्रोनाउन है। अगला जो तीसरा हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, वो तीसरा हमारे पास है वर्ब, एक्शन और स्टेट। इसकी डिफिनीशन देखें। अ वर्ब शोज एन एक्शन। वर्ब एक अमल को मतलब कहते हैं, एक अमल जो होता है, प्रोसेस और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, ऐसे को वर्ब कहते हैं। वर्ब की कितनी किस्में? पहला एक्शन वर्ब, शो एन एक्शन, ये एक्शन वर्ब हमारे पास होता है। ये कहता है कि ये एक्शन शो करता है, जैसे कि डू, प्ले, ईट, ये एक्शन वर्ब है। लिंकिंग वर्ब, कनेक्टेड सब्जेक्ट विद इट्स डिस्क्रिप्शन, ये कहते हैं सब्जेक्ट को इसकी डिस्क्रिप्शन से जो कनेक्ट करते हैं, ये लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर इज़, आर, वाज। हेल्पिंग वर्ब, या इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ये भी एम, इज़, हैव, विल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, नीड एन ऑब्जेक्ट, इसके लिए चीज़ की ज़रूरत होती है। शी राइट्स ए लेटर, ठीक है, ये जो राइट्स हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब, डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था लेटर, शी राइट्स ए लेटर, ठीक है। राइट्स के लिए लेटर की ज़रूरत थी, वो लिखता है, क्या लिखता है? तो ये हमारे पास लेटर लिखता है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इंट्रांजिटिव, ही स्लीप्स, अब ये जो स्लीप्स आ गया ना, इसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो वो ट्रांजिटिव कहलाता है, और जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो वो इंट्रांजिटिव कहलाता है। अब चौथा देखो, एडजेक्टिव, डिस्क्राइब्स ए नाउन, ये नाउन को डिस्क्राइब्स करता है। अब एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन, tells what kind, how many और which one। ये कहता है कि एडजेक्टिव नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, और tells बताता है what kind, किस किस्म का, how many कितने, और which one कौन सा। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो बिग, टॉल, स्वीट, ये डिस्क्रिप्टिव है। क्वांटिटेटिव जो होता है, क्वांटिटेटिव मिकदार, सम कुछ, मैनी कई, फ्यू कई। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। पोजेसिव, माई, यूअर, हिज, हर। इंटरोगेटिव, विच, व्हाट, हुज। कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, कंपैरेटिव टॉलर, सुपरलेटिव टॉलेस्ट। पांचवा जो है वो हमारे पास एडवर्ब है। डिस्क्राइब ए वर्ब, ये वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। मिसाल के तौर पर इसकी डिफिनीशन है, एन एडवर्ब टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपन्स, ठीक है। एडवर्ब की किस्में कौन कौन सी हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ, क्विकली, स्लोली, ठीक है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन, कब, यस्टरडे या नाउ, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर, हेयर या देयर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, ऑलवेज या नेवर। एडवर्ब ऑफ डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, वेरी, टू, एनफ। छठा देखें, प्रीपोजिशन, शोज रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप ताल्लुक ज़ाहिर करता है प्रीपोजिशन। इसकी डिफिनीशन ये है, प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन, प्रोनाउन and another word in a sentence. For example, in, on, at, under, over, with, about, between, ये हमारे पास preposition है। The book is on the table, the book is on the table, ये हमारे पास क्या हो गया? preposition हो गया। अब conjunction क्या होता है?
जॉइन वर्ड सेंटेंसेस, ये कहते हैं अल्फाज को या जुमलों को आपस में जो जोड़ते हैं इसको कंजंक्शन कहते हैं। ये तो हमारे पास प्रीपोजिशन है ना, ये ताल्लुक़ पैदा करते हैं नाउन प्रोनाउन का और दूसरे अल्फाज का। सो अब ये हमारे पास कंजंक्शन है जो कि अल्फाज को या जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि हमारे पास ए कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स, कंजंक्शन अल्फाज को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड बट आर सो फार, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं? बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन। तीसरा हमारे पास है कोरिलेटिव कंजंक्शन, आइदर, और, नेदर, नॉर, बोथ, एंड। आई वॉज टायर्ड बट आई स्टडीड, ये जो बट आ गया है ये कंजंक्शन है। इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस इमोशन, डिफिनीशन ये है, ये इंटरजेक्शन इमोशन को जाहिर करता है, ठीक है। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस सडनली इमोशन और फीलिंग। मिसाल के तौर पर वाओ, आह, हुर्रा, लास, आच, वाओ, यू डिड ए ग्रेट जॉब। ये जो वाओ आ गया है ना, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इंटरजंक्शन है, ठीक है। अब समरी चार्ट देखें। पार्ट्स ऑफ स्पीच, फंक्शन, एग्जाम्पल। नाउन है नेम, पर्सनल, प्लेस, थिंग्स, आइडिया, टीचर, सिटी, बुक, ऑनेस्टी, ये नाउन के क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। प्रोनाउन रिप्लेस ए नाउन, नाउन की जगह लेता है, जैसा कि टीचर की जगह ही आ गया, शी आ गया, इट, दे आ गया। वर्ब शो एन एक्शन और स्टेट, रन, इट, इज़, वाज, ये वर्ब हैं। एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, टॉल है कि नाउन क्या है? लंबा है, यानी कलर को और इसके क्वांटिटी को। एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ये क्विकली, वेरी ऑफन। प्रीपोजिशन शो रिलेशनशिप, प्लेस, टाइम, इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, ये प्रीपोजिशन है। कंजंक्शन जॉइन वर्ड और सेंटेंसेस, एंड, बट, बिकॉज, ये कंजंक्शन है, ठीक है। और इंटरजंक्शन एक्सप्रेसेस इमोशन और फीलिंग, वाओ, आज, हुरा। सो हमारे पास ये हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें, एमसीक्यूज विद आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नाउन, इनमें से कौन सा नाउन है? क्विकली, ब्यूटीफुल, ऑनेस्टी, अबव। सो जो सी ऑप्शन है ऑनेस्टी, ये हमारे पास नाउन है। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज़ पाकिस्तान, तो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। विच वर्ड इज़ वर्ब इन दिस सेंटेंस, दे प्ले फुटबॉल एवरी डे, तो इसमें वर्ब कौन सा है जो एक्शन जाहिर करता है? तो प्ले जो है ये हमारे पास वर्ब है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, शी वोर ए रेड ड्रेस, इसमें एडजेक्टिव देखें तो रेड जो है ना, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। पांचवा देखें, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड अंडर, अंडर जो है ये हमारे पास प्रीपोजिशन है। वाओ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, वाओ इंटरजंक्शन की एग्जाम्पल है। विच ऑफ दीज इज़ ए प्रोनाउन, इनमें कौन सा प्रोनाउन है? इट जो है ये प्रोनाउन है। व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज़ थ्री इन द सेंटेंस, ही बॉट 3 एप्पल, तो ये क्वांटिटेटिव है। और नाउन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कलेक्टिव नाउन, इनमें से टीम जो है ये कलेक्टिव नाउन है। 10वां देखें, आइडेंटिफाई द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज़ माई बुक, तो इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो दिस है ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। शी इज़ वेरी काइंड, द वर्ड वेरी इज़ एडवर्ब, ये एडवर्ब है। विच टाइप ऑफ वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट, तो ट्रांजिटिव के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इन द सेंटेंस अली एंड सारा आर फ्रेंड, विच वर्ड इज़ कंजंक्शन, इसमें से कंजंक्शन कौन सा है? तो एंड जो है ये कंजंक्शन है। विच इज़ पोजेसिव प्रोनाउन, तो हर जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ही क्विकली रैन टू स्कूल, व्हाट इज़ द एडवर्ब, इसमें एडवर्ब कौन सा है? क्विकली जो है ये एडवर्ब है। हुर्रा वी वन द मैच, विच वर्ड शो एक्साइटमेंट, हुर्रा जो है ये एक्साइटमेंट को शो करता है। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज़ मिल्क, ये अनकाउंटेबल है। 18 व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ ए प्रीपोजिशन,
शो रिलेशनशिप ऑफ नाउन या प्रोनाउन। 19 देखें, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग वर्ब। विच वर्ड इज़ कंपेरेटिव एडजेक्टिव, बिगर, ये कंपेरेटिव एडजेक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये जो नाउ है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। बोथ अली एंड अहमद वेंट टू स्कूल, आइडेंटिफाई द कोरिलेटिव कंजंक्शन, तो इसमें बोथ एंड ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। 23 देखें, ही हर्ट हिमसेल्फ, द प्रोनाउन हिमसेल्फ इज रिफ्लेक्स। चूज द इंडेफिनेट प्रोनाउन, तो एवरीथिंग जो है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्पीच, तो आर्टिकल जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ आपने आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और अगर कुछ सीखा है तो वीडियो को अभी लाइक कर लें, और चैनल पे अगर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा इंशाल्लाह। और कल आपने लाजमी ये जो वीडियो है मैथमेटिक्स की वो लाजमी देखनी है, क्योंकि उसमें मैं क्लास 6 to 10 तमाम मैथमेटिक्स के जो अहम पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।